नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद एके। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियां सुनाता हूँ। आप सबका स्वागत है मेरी नई कहानी कहर में। यह कहानी 4 दोस्तों की है, जिनका नाम सचिन, राहुल, आकाश और समीर था। यह चारों अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से इन चारों का आखिरी सफर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन चारों को घूमने का बहुत शौक था और खासकर भूतिया जगह पर जाने का। चारों को ही एडवेंचर पसंद है। कॉलेज खत्म होने के आखिरी 3 महीनों में इन चारों ने एक प्लान बनाया। उत्तराखंड में बसे एक भूतिया गांव में जाने का। चारों ने अपने घर में बात करके घर वालों की आज्ञा लेकर चारों निकल पड़े अपनी सफर पर। चारों ही बहुत अच्छे घर से थे। सचिन ने प्लान बनाया अपनी गाड़ी ले जाने के लिए। वह पापा को मनाएगा और थोड़ी मेहनत के बाद उसके पापा मान गए। सचिन अपनी SUV लेकर निकल पड़ा उन तीनों को पिक करने के लिए। समीर के घर उसकी 2 रिलेटिव आ रखी थी जो उनकी हम उम्र थी। उन दोनों ने भी साथ चलने की जिद की, जिनका नाम ज्योति और सोनम था। और यह पांचों सचिन की गाड़ी में सवार हो गए और निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। इनके शहर से उत्तराखंड का रास्ता 437 किलोमीटर था। 6 घंटे का लंबा सफर तय करके यह 6 लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर गए। समीर बोला, देखो यार, हम उत्तराखंड पहुंच गए हैं। कहीं रुक कर कुछ खा पी लेते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पता नहीं आगे कुछ मिले या न मिले। यह सचिन को तो पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहा है। वहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। ज्योति ने कहा, यार तुझे सिर्फ भूख ही लगती रहती है। इतना दुखी है तू। हम इतनी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, तू यहाँ भी रो रहा है। सचिन बोला, चिंता मत कर, 1 महीना भी नहीं खा पाएगा। इतना खाना रखा है। वैसे तू आया ही क्यों हमारे साथ? अंजलि के साथ रह कर 2 दिन बिता लेता और घर पर बोल देता इनके साथ घूमने गया हूँ। सचिन की बात सुनकर गाड़ी में बैठे सब लोग हंसने लगे। तभी आकाश बोला, वह देखो पंजाबी ढाबा, चलो कुछ खाते हैं। सब तड़का ढाबे आ गए। ढाबे के मालिक सरदार जी ने सबका स्वागत करा और
सबको टेबल और कुर्सी पर बैठाया। सबने अपने लिए बढ़िया से बढ़िया खाना ऑर्डर कर दिया और खाकर निकलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने ढाबे के पास ही खड़े एक आदमी से अपनी ग्रुप पिक्स निकलवाई और गांव की तरफ निकल पड़े। उत्तराखंड में यह गांव शहर से बहुत दूर पहाड़ी पर था। शहर से गांव की दूरी 175 किलोमीटर थी। पहाड़ों पर सचिन ड्राइव करके थक गया था। उसने गाड़ी चलाने के लिए राहुल को बोला। राहुल गाड़ी चलाने लगा। यह उस गांव से पहले गांव में ठहरे। इस गांव में कोई इंसान नहीं था, बस एक फार्म हाउस था जो सचिन के अंकल का था। यह मेन सड़क से 5 किलोमीटर अंदर था। रात को यहाँ जाकर सो गए। इन्हें ध्यान नहीं दिया कि गांव में कोई नहीं है, ना ही फार्म हाउस का चौकीदार। अगले दिन जब सुबह उठकर सब मस्ती करने लगे और घूमने जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। जैसे ही यह लोग गाड़ी में बैठे और सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने 5 से 6 बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने राहुल को बोला, अबे तूने क्या करा? राहुल बोला, अबे साले मैंने क्या किया? तूने मुझे गाड़ी चलाने को दी और मैं ड्राइव करके यहाँ ले आया। मुझे क्या पता इस खटारा में क्या हुआ? सचिन बोला, मुंह संभाल कर बात करे। खुद कभी गाड़ी खरीद नहीं पाया और मेरी महंगी गाड़ी को खटारा बोल रहा है। राहुल बोला, तो तू भी कौन सा खरीद पाया है? यह तो तेरे बाप की गाड़ी है। सोनम ने दोनों को शांत कराया और कहा, यह सोचो अब क्या करना है। यहाँ पर बहुत ठंड है और हम वापस घर कैसे जाएंगे? तुम सब शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो। हम बाहर से मदद लेकर आते हैं। ज्योति ने यह बात सबसे कही और राहुल उसके साथ चलने को तैयार हो गया। यह चारों अब फार्म हाउस में बैठे थे और उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते 3 बज गए, पर इन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। समीर और सचिन ने सोचा, हम बाहर जाकर देखते हैं। उसने सोनम से कहा, तुम और आकाश यहीं रुको। अगर हम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो तुम भी सड़क तक आ जाना। वहां से कोई न कोई हेल्प मिल ही जाएगी। यह दोनों जैसे ही बाहर निकले, सामने से ज्योति और राहुल आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था। उन्होंने आकर बताया, यह मैकेनिक है। मैकेनिक ने किसी को नहीं देखा और गाड़ी ठीक करने लगा।
गाड़ी ठीक होते होते 6 बज गए और इनका आज का दिन ऐसे ही निकल गया। रात को इन लोगों ने फार्म हाउस के बाहर बोनफायर लगाया और अपने अपने बारे में बताने लगे। बात करते करते भूतिया किस्से सुनाने लगे। आकाश बोला, तुम लोगों को पता है मेरे पापा एक बार शहर से अपने गांव आ रहे थे अकेले। वहां पर उनको एक आदमी मिला और उसने कहा, मैं तुम्हें कम दूरी वाले रास्ते से ले जाता हूँ और मेरे पापा उसके साथ चल दिए। थोड़ा दूर जाकर मेरे पापा ने उसके पैर देखे जो उल्टे थे और मेरे पापा वहां से भाग आए। राहुल बोला, अबे वह भूत नहीं था, तेरा कोई रिश्तेदार होगा। सब के सब खिलाकर हंसने लगे। तभी पीछे से किसी के हल्के से हंसने की आवाज ज्योति को आई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सहम गई, पर उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। सब अपनी अपनी बातें करने लगे और भूतों के बारे में बताने लगे। लगभग 11 बजे यह सब अपने कमरों में चले गए। रात के 3:30 बजे राहुल ने आकाश को उठाया और कहा, मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आ रही है, चल देख कर आते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। यह दोनों बिना बताए बाहर से दरवाजे को बंद करके निकल गए। फार्म हाउस से सड़क की ओर चलते हुए कच्चे रास्ते पर राहुल आगे चल रहा था और आकाश पीछे। आकाश बोला, अबे साले, तुझे कहां से आवाज आ रही है? मुझे तो अब तक कोई आवाज नहीं आई। इतनी ठंड में मेरी कुल्फी जमाने के लिए ले आया। चल बे चल, वापस चल, मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं। और तूने किसी को जगाने भी नहीं दिया। इतने अंधेरे में तो मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। आकाश बोलता गया और राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप चलता रहा। 1 किलोमीटर चलने के बाद राहुल बोला, अपने फोन की लाइट जला। आकाश ने अपने फोन की लाइट जला ली और चलने लगा। उससे 10 कदम आगे राहुल चल रहा था और आकाश के फोन की लाइट राहुल पर पड़ रही थी। राहुल आकाश की नजर राहुल के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। आकाश समझ चुका था कि यह कुछ गलत है और वह बोलने लगा, मैं फोन की लाइट बंद कर रहा हूँ। तेरे चक्कर में मुझे मच्छर परेशान कर रहे हैं। फोन की लाइट बंद करते ही आकाश पीछे मुड़ गया और चुपचाप फार्म हाउस तक आ गया। फार्म हाउस के गेट पर पहुंचकर उसने देखा कि गेट
अंदर से बंद है, जबकि दरवाजा मैं बाहर से बंद करके गया था। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। सचिन ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, तो बाहर कैसे गया? और आकाश ने चुपचाप अंदर रूम में आकर देखा तो राहुल अपने बिस्तर पर सो रहा है। इतनी ठंड में भी वह पसीना पसीना हो गया। दूसरे कमरे में लड़कियों को उठाया और इधर लड़कों को उठाया और सारी कहानी कह डाली। किसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी ज्योति कुछ समझने लगी और सोनम किचन में सबके लिए कॉफी लेने गई। उसे किचन के बाहर सचिन की सरकटी लाश खड़ी हुई दिखी और उसके हाथ से दूध छूट गया और वह बेहोश हो गई। कहानी में आगे क्या हुआ यह हम दूसरे भाग में देखेंगे। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।